नमस्कार, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो आज आपके लिए बिहार बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके ऑब्जेक्टिव सवाल आज बताया जाएगा। यदि आपको सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सवाल चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके सभी चैप्टर्स के फुल ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं। तो आज आपको ऐसा सवाल बताया जाएगा। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कोई भी सवाल था उसमें दिया गया था और उससे पूछा गया था यह किस पाद में है, किस चतुर्थांश में। आज आप सीखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे देखिए आपके सामने जो सवाल होगा वह क्या होगा। जैसे मान लेते हैं ए दे दिया, ए का कोऑर्डिनेट कुछ दे दिया, मान लेते हैं 3 है 5 है। बी का कोऑर्डिनेट दे दिया है 4 और 6 है, ठीक है, ऐसा दे दिया। तो ये ए बिंदु और बी बिंदु हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है इसके बीच की दूरी बताइए, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए पहले आपको तो एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, उसके बाद उस फॉर्मूला पे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें दो बिंदु, आप जानते हैं कि किसी भी बिंदु के लिए यह जो कोऑर्डिनेट होता है इसको हम x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं। अब देखिए हुआ क्या कि दो जगह इसमें भी x बोले इसमें भी x, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इसके लिए आप इसको बोलिए x1, इसको बोलिए y1, इसको बोलिए x2, इसको बोलिए y2। तो इसी ऐसा बोलने के बाद अब एक फॉर्मूला लिखिए, यानी कि बीच की दूरी बराबर, यानी इस सूत्र को आप कहते हैं दूरी सूत्र। सबसे पहले आप दूरी सूत्र भी याद कर लीजिए, डायरेक्ट आपको आ सकता है क्वेश्चन की दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है। इसके लिए आप याद करेंगे रूट अंडर में आप लगाएंगे x2 माइनस x1 इस पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा आप लगा लीजिएगा, तब क्या होगा, ये हो गया दूरी सूत्र। आप इसको क्या करेंगे, याद करेंगे। क्या करेंगे, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। इसको जब आप याद कर लीजिएगा तब जो है आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसी में एक देखिए, अभी आपको था दो बिंदु ए और बी दिया गया था, इसी में क्या करेगा, सिर्फ एक बिंदु देगा, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लिया ए के जगह पे आपको 3 और 4 दे दिया है और एक बिंदु दिया है। इसके लिए आप देखिए सवाल क्या बदलेगा कि बिंदु ए का मूल बिंदु से दूरी बताइए। तो मूल बिंदु क्या होता है, आप जानते हैं जब आप ग्राफ खींचे थे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर जो होता है दोनों के कट पे, उसी को मूल बिंदु बोलते हैं। तो याद भी आपको कराया गया था पिछले वीडियो में कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 और 0 होता है। इसका मतलब हुआ ए और बी, यानी ए हुआ ए, यहाँ पर हुआ बी, ठीक है। तो इसका आपको निकालना पड़ता है इसके बीच की दूरी, उसको कहते हैं मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। तो यदि आपको मूल बिंदु से दूरी कहा जाए तो उसके लिए आप सीधा फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। यही फॉर्मूला पे काम कर जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे 0 रखिएगा एक जगह, इसका आंसर निकालेगा। सीधा आप आंसर लिखे मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, यानी कि मूल बिंदु से दूरी। ये जो ऊपर में है बीच की दूरी, किसी दो बिंदु के बीच की दूरी है, और नीचे जो अभी लिखने जा रहा हूं यह मूल बिंदु से दूरी है। इसका आंसर होता है x² प्लस y² का, ठीक है, बुझ गए। तो ये ही दोनों पे आज का सवाल चलेगा। तो चलते हैं आज के सवाल नंबर 1 पे, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। देखिए आज का सवाल नंबर 1 आपका क्या है, ठीक है। तो आज का सवाल नंबर 1 है बहुत हल्का क्वेश्चन। बिंदु ऐसे लिखा हुआ है, बिंदु 2,3 और -2 और 3 के बीच की दूरी
होगी। ये क्वेश्चन आपका है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए 3, बी में आपका है 4, सी में आपका है √3 और डी में आपका है 5। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 क्या है? दो बिंदु दे दिया है, बिंदु ए और बिंदु बी। इसमें नाम नहीं दिया है तो हम मान लेंगे ये ए हुआ, ए बी हुआ। इसके बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी का देखिए फॉर्मूला अभी तुरंत आपने पढ़ा था, मैं देख रहा हूँ। डी बराबर मैंने दूरी हुआ, इसका फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर इसके ऊपर √। ठीक है, तो x2 x1 यह क्या है? यह भी आपको समझाया जा चुका है अभी जस्ट फॉर्मूला जिस समय मैं लिख रहा था। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, ये जो आपको दिख रहा है बाद में जो है उसको 2 बोलिए और पहले जो है उसको 1 बोलिए। तो बस यहाँ पे आप फॉर्मूला में बैठाइए। देखिए x2 ये हुआ, x2 यहाँ पर रखिए -2 और माइनस इस फॉर्मूला में है x1 ये 2 इसका हो गया स्क्वायर जोड़, इसके बाद y2 कितना है 3 और माइनस 3 इसका स्क्वायर। ठीक है, इस पर आप √अंडर डालिए तो देखिए आपको क्या मिलेगा? -2 और -2 कितना हो गया? 4 आ गया। -4 इस पर स्क्वायर प्लस ये तो 0 ही हो गया, इसका √अंडर है। ठीक है, इसका जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा ये आ जाएगा 16 √अंडर इसका मतलब 4 और 4 इस सवाल का आंसर है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है? 4 है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। तो आज आपको जितना भी सवाल बताया जाएगा दो ही चीज पे बताया जाएगा, या तो बीच की दूरी होगी या तो मूल बिंदु से दूरी होगी। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या है? फिर से देखिए अगला सवाल आपका है सवाल नंबर 2। फिर से क्या है? -5 और 7। यहाँ पर आपका है -5, यहाँ पर है 7। दूसरा है -1 और 3 के बीच की दूरी। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है 2√2, 3√2, 4√2 और अगला है 5√2। ठीक है, तो अब आप देखिए कि बीच की दूरी पूछ रहा है, तो फिर से आप यहाँ पे क्या कीजिए, डेटा भरिए और आप आंसर लीजिए। तो आपका क्या है? x2 मतलब ये -1 फिर ये -x1 तो माइनस प्लस हो जाएगा 5 इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 ये 3 है और -7 है इसका स्क्वायर। इसका जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा देखिए 5 में से गया 4 का स्क्वायर और प्लस फिर ये क्या है -4 का स्क्वायर। ठीक है, सब मिला के इस पर √अंडर सब मिला के आएगा 16 16 32, यानी कि 32 का √अंडर हुआ, 16 निकल जाए 4√2 इस सवाल का आंसर हो गया 4√2। ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर 3 आपका क्या है? 3 फिर से है सवाल नंबर 3, 2, 3 और 4 हुआ। अगला सवाल है 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी? आपको एक जैसा सवाल बना बना के बार बार दिखाया जा रहा ताकि आप अच्छी तरह से सीख पाए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका भी है 2√2, 2√13। अगला है 2√13, 2√10, 2√10। अगला है 4√2। ये 4 ऑप्शन है। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 3 कह रहा है कि आप बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप बैठाइएगा, फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है, आपको किसी प्रकार का परेशानी नहीं होना चाहिए।
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 मतलब ये यानी कि 4 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका जब सोच 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर और ये भी बच गया माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 4 4 8, 4 और 4 8 हो गया। 8 पर ऐसे रूट अंडर यानी कि 2√2 इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। फिर से अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन होगा 4 नंबर। यह क्या है आपका 2, -3। अब यहाँ पे है -3। अगला है 2 2, यहाँ पर कितना है 2, 2, यानी कि सवाल नंबर 4 जो है वह क्या है आप देख रहे हैं, बिंदु 2 3 और 2 2 के बीच की दूरी क्या होगी। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपका है ओनली यहाँ पे 2 है, 3 है, अगला 4 है और इसके बाद 5 है। तो आप देख रहे हैं आज जन्माष्टमी का त्योहार है। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाई है। तो सवाल बनाते हैं, इसमें फिर से क्या पूछ रहा है, बीच की दूरी आप फिर से यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है आपका सवाल, क्या होगा x2 ये है 2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये तो 0 हो गया, ये 5 का स्क्वायर इस पर रूट अंडर यानी 25, यानी आंसर क्या आ जाएगा 5 और 5 इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला फिर से सवाल आपका है सवाल नंबर 5। 2 3 और 4 1, यहाँ 2 3 यहाँ फिर क्या है 4 1 के बीच की दूरी होगी 2 है, 2√2 है, 4 है और 8 है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है वह देखिए। सवाल नंबर 5 में यह 2 बिंदु दिया है, इसके बीच की दूरी आपको निकालना है। आप यहाँ पे रखिए तो क्या होगा, ये होगा 4 में से 2 घटेगा यानी 4 माइनस 2 का स्क्वायर होगा प्लस 1 में से 3 घटेगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर होगा। 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस ये भी माइनस 2 का, यानी 4 4 8 हो गया, यानी 2√2 होगा। 8 का रूट अंडर यानी 2√2 और आंसर इसका हो गया बी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका 5 और -12। सवाल नंबर 6 क्या होगा, 5 और -12 है, 9 और -9 है। यहाँ पर क्या है 9 और -9। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या है, बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, बीच की दूरी निकालना कितना आसान है। आप देखिए इतना आसान सवाल है, आपको परीक्षा में निश्चित रूप से आएगा। एक जैसा सवाल आपको बार बार इसलिए सिखाया जा रहा ताकि आप अच्छी तरह से सीख सकें। ठीक है, तो अब आप ध्यान लगा के पढ़िए। अभी रात के बज रहे हैं 11 और आपके लिए बनाया जा रहा है वीडियो। तो जग के आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप भी जग के पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो देखिए आपको क्या करना है, बीच की दूरी तो फिर से आप यहाँ पे बनाइए। ये 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 9 माइनस 5 का स्क्वायर, फिर ये -9 और माइनस यहाँ है इसमें माइनस तो प्लस 12 इसका स्क्वायर हो जाएगा। 9 में से 5 गया 4 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 9 25 हो जाएगा, यानी कि 16 9 सही लिखा हो ना मैं, और ऑप्शन मैंने नहीं चेंज किया था। ठीक है, ऑप्शन मैंने नहीं चेंज किया था, एक ऑप्शन इसमें है। चलिए तो देखिए क्या होगा, 4 और ये होगा 16, ये होगा 9 25 होगा, इसके अंदर में रूट अंडर तो 5 इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 क्या है, तो अब आपका
सवाल नंबर 7 के बाद 7 हो गया है। चलिए 7 एक तो नंबर में किसी पर गलती हो जाए कृपया आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो अगला सवाल अब क्या है, ध्यान दीजिए। अगला सवाल आपका जो है बिंदु 2 और 3, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो यानी कि अब आपको जो सवाल लिखा जा रहा है वह क्या है, बिंदु 2 और 3 की दूरी मूल बिंदु से दूरी। अभी आपने जितना सवाल पढ़ा था दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अब आप क्या पढ़ेंगे, मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी, ठीक है। तो ऑप्शन में लिख रहा हूं, ए में आपका ऑप्शन है 2, बी में आपका ऑप्शन है 2√3, सी में है √13 और डी में है NO, ठीक है। आपको दिख रहा है, हाँ अच्छी तरह से दिख रहा। चलिए, तो अभी आपने देखा था कि मूल बिंदु से दूरी क्या होता है। मूल बिंदु से दूरी के लिए कुछ नहीं होता है, x² + y² होता है। तो रूट अंडर में इसके बराबर देखिए, इसका स्क्वायर जो इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर का रूट अंडर, यानी कितना हो गया 4 × 9 = 13, रूट अंडर में 13 और रूट अंडर 13 इस सवाल का आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका है 8 नंबर, 4 और -5। यहाँ पे क्या है आपका 4 और -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। ऑप्शन आपका है √41, उसके बाद ये 3 है, उसके बाद -3 है और 4 नंबर में -√41 है, ऐसे है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मूल बिंदु से दूरी निकालने का आपको क्या करना पड़ता है, x² और y² का आपको करना पड़ता है रूट अंडर, ठीक है, जोड़ के। तो x का वैल्यू ये कितना है 4 के स्क्वायर जोड़ -5 का जब स्क्वायर कीजिएगा, इसका आंसर 16 और 25, 16 + 25, इसका मतलब 41 आएगा और रूट अंडर में आएगा। तो रूट अंडर 41 ए में इस सवाल का आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर, तो देखिए एक चीज तो आप पढ़ ही चुके हैं। अगला सवाल आप 8 नंबर देखिए, इसमें क्या -6 और 8 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो आपका जो ऑप्शन है पहला ए में है 8, बी में है 2√7, सी में आपका है 6 और डी में आपका है 10। डी में आपका क्या है 10। तो आप सवाल नंबर 9 देख रहे हैं। सवाल नंबर 9 में क्या कह रहा है वह देखिए। बस मूल बिंदु से दूरी तो आप इस फॉर्मूला पे लगा दीजिए, मूल बिंदु से दूरी बराबर √x² + y² होता है। तो यहाँ पे आप रखिएगा तो क्या है -6 का स्क्वायर रखिएगा + 8 का स्क्वायर रखिएगा, तो 6 के स्क्वायर 36 + 64, इसका अंदर में हो जाएगा 100, इसका आंसर हो गया 10 और 10 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक सवाल और आपका है, सवाल नंबर 10। तो यह क्या है 4 - 3, 4 है -3 है, 4 और -3 के बीच की दूरी क्या होगी। ऑप्शन आपका ए में 5, बी में 2√7, सी में 6 और डी में 10 है। तो फिर से आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, इसका आपको स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर + -3 का स्क्वायर, इसका रूट अंडर करेंगे तो यह हो जाएगा 16 + 9 यानी कि हो जाएगा 25 बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।